Assalamu alaikum, dear students. My name is Dr. Muhammad Latif, and I am your instructor of the subject Principle of Animal Life 2. Today is the lecture number 4, which is Law of Independent Assortment. In previous lecture, we have discussed law of segregation in detail, and in this lecture, we'll try to explain the Mendel's law of independent assortment. So first of all, what is the definition of a law of independent assortment? In this definition, Mendel tried to explain two different characters at one time. So what does two different character in one time? When we study two different character at one time, what will be the expected result of that characters? In this law, Mendel choose two different characters in pea plant. One is the seed shape, which can be round and wrinkled, and the other one is the seed color, which can be yellow or green. So two different characters. One is seed shape and seed color. And when these two characters are studied together in one cross, it is called dihybrid cross. The law of segregation is basically a monohybrid cross in which we study one character at one time, and in this cross we study two character at one time. And in this study, the Mendel followed the inheritance pattern for both characters simultaneously, and he was trying to explain two different things या found two different things. मीन्स इसके बाद यानी इस क्रॉस को करने के बाद वो क्या नतीजा अखज़ करना चाहता था या किन सवालों के जवाब चाहता था. एक सवाल तो ये था कि इस दो फैक्टर क्रॉस को जब वो एक ही प्लांट के अंदर स्टडी करेगा, एक साथ दो कैरेक्टर्स को एक प्लांट में स्टडी करेगा, तो फर्दर क्रॉसेस जो इसकी आएंगी उसके अंदर क्या पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं. एंड सेकेंडली, two different characters are always linked to each other and inherited as a single unit. Means कि दो कैरेक्टर आया के सब्सिक्वेंट जनरेशन के अंदर एक दूसरे के साथ रहते हैं, या एक दूसरा हाइपोथेसिस है कि वो एक दूसरे से अलग भी होते हैं. मीन्स अगर हम ये एक पहला पॉसिबल जो पहला हाइपोथेसिस है उसको अगर जहन में रखें कि एक जो दो कैरेक्टर उसने मेंडल्स ने लिए अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट के, वन इज द सीड शेप which is round in, and the other one is seed color which is yellow. So the round and yellow seed plant, the one plant with characters round and yellow seed plant, and the contrast character or the opposite character plant in other variety which is wrinkled shape and
green color seed plant, wrinkle shape and green color seed plant. So he obtained two traits and their contrasting individual, and then he tries to obtain results from these crosses. What will be the possible offspring from these crosses? आया कि जब वो राउंड यानी ग्रीन येलो सी और राउंड सीड वाले प्लांट को क्रॉस कराएगा रिंकल और ग्रीन वाले प्लांट के, तो F1 इंडिविजुअल के अंदर F1 इंडिविजुअल फर्स्ट फील्ड जनरेशन आएंगे, उसके अंदर जो इंडिविजुअल आएंगे वो कैसे होंगे। और नंबर 2, अगर येलो हमेशा राउंड के साथ रहता है तो सब्सिक्वेंट जनरेशन के अंदर ये हमेशा इकट्ठे पाने चाहिए, या अदर वर्ड्स जो ग्रीन है वो रिंकल के साथ रहता है तो जितने भी आगे गैमेट्स बनेंगे वो सारे रिंकल और ग्रीन होने चाहिए। ठीक है। और जो दूसरा हाइपोथेसिस है कि नहीं, कि F1 के इंडिविजुअल के अंदर जो आगे और जब उनके आगे गैमेट्स बनेंगे वो एक दूसरे के साथ ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट भी कर सकते हैं, तो मींस फिर ये पॉसिबिलिटी होगा कि राउंड वाला रिंकल के साथ भी आ जाए, सॉरी राउंड वाला ग्रीन के साथ भी आ जाए, और रिंकल वाला जो है वो येलो के साथ भी आ जाए, यानी इंटरचेंज भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जो सेकंड पॉसिबिलिटी है कि वो एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है और वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं जब उनके गैमेट्स बनते हैं। ठीक है जी। अब जो दूसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला हाइपोथेसिस अगर इसको देखें तो फिर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि F1 इंडिविजुअल के अंदर जो ट्रू ब्रीडिंग हमने बताई कि जो F1 जो पहले हमने, अगर हम इसको देख लें कि जो पेरेंटल कम्बिनेशन है हमारे पास क्या है, वो राउंड और येलो है। तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए राउंड को कैपिटल R और येलो को कैपिटल Y, ये हमारे पास एक वैरायटी है। ठीक है जी, हमने इसको इससे डिजिग्नेट कर लिया। और इसके अपोजिट जो दूसरी वैरायटी है, यानी उसमें क्या है, रिंकल्ड सीड है, जिसको हमने स्मॉल r और ग्रीन कलर स्मॉल y और स्मॉल y इससे डिजिग्नेट कर लिया। ठीक है। और जब इनका क्रॉस कराएंगे F1 इंडिविजुअल के अंदर, क्योंकि जब ये डिप्लॉयड है आपको पता है, तो जब इनके गैमेट्स बनाएंगे तो अगर कैपिटल R और स्मॉल कैपिटल Y और कैपिटल Y, दिस इज राउंड एंड येलो, जब इसके गैमेट्स बनेंगे तो 2 R में से सिंगल एक R गैमेट के अंदर आएगा, और इसी तरह 2 Y में से सिंगल एक Y गैमेट्स के अंदर आएगा, यानी कैपिटल R और कैपिटल Y ये गैमेट होगा इसका। ठीक है जी। इसी तरीके से जब स्मॉल R और स्मॉल Y, यानी ये भी पहले डिप्लॉयड है, यानी स्मॉल R स्मॉल Y, इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो स्मॉल R और स्मॉल Y। ठीक है जी। और ये F1 इंडिविजुअल के अंदर यानी फर्स्ट फिगर जनरेशन के अंदर जब आएंगे तो एक कैपिटल R होगा, दूसरा स्मॉल r होगा, एक कैपिटल Y आएगा और दूसरा स्मॉल y आएगा। ठीक है। अभी हम इसकी फिनोटाइप पे नहीं देख रहे। अब जब इसके गैमेट्स बनेंगे, एक पहला हाइपोथेसिस आपको मैंने बताया, ये आगे जो एक पिक्चर आएगी उसके अंदर ये पूरी एक्सप्लेन भी हो जाएगी, लेकिन अभी मैं थ्योरेटिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इसके, अगर हम इसको कहें कि ये
राउंड हमेशा येलो के साथ रिंकल बनता है, रहता है, इकट्ठे रहता है। तो जब कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इनके जो गैमेट्स बनेंगे वो सिर्फ कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि ये एक साथ ही रहते हैं, तो इस तरीके के ही गैमेट बनने चाहिए। लेकिन अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि नहीं, ये इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं, तो फिर 4 पॉसिबल कम्बिनेशन है। वो 4 पॉसिबल कम्बिनेशन क्या है कि राउंड जो है वो येलो के साथ भी रह सकता है और राउंड ग्रीन के साथ भी कर लेते हैं, यानी स्मॉल आर के साथ भी वो कंबाइन हो सकता है। इसी तरह जो रिंकल है वो येलो के साथ भी कंबाइन हो सकता है और येलो ग्रीन के साथ भी कंबाइन हो सकता है। इसी तरीके से यानी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे जब F1 इंडिविजुअल अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी, क्योंकि जब भी गैमेट्स बनते हैं आपको पता है कि सिंगल एलील ही, जीन का सिंगल एलील ही आगे जाता है, दोनों एलील नहीं जाते। ठीक है, यानी एक इंडिविजुअल में सिंगल एलील आता है और दूसरे इंडिविजुअल का सिंगल एलील मिलता है, और वो जब आपस में मिल जाते हैं तो वो फिर दो इकट्ठे हो जाते हैं। और उसने ट्रू डिफरेंट ब्रीडिंग, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक सीड शेप है और एक सीड कलर है। जिस वन प्लांट के साथ सीड ऐसे हैं जो राउंड और येलो के हैं, और अदर प्लांट ऐसा है जिसके रिंकल और ग्रीन के हैं। जब इन दो प्लांट्स को क्रॉस करेंगे तो F1 इंडिविजुअल के अंदर कौन से प्लांट्स आएंगे, ये सबसे पहले उसने देखा। तो जब इन दोनों की ट्रू ब्रीडिंग को आपस में क्रॉस कराया तो F1 इंडिविजुअल जितने भी थे वो सारे क्या थे, वो राउंड थे और येलो थे, मींस राउंड इन शेप एंड येलो इन कलर। अब इससे एक नतीजा अखज आ गया कि व्हाट इज द पॉसिबल हाइपोथेसिस, क्या था कि क्या जब ये दो कंट्रास्ट इकट्ठे आते हैं और इनको आपस में क्रॉस कराया जाता है तो पॉसिबल रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो मींस राउंड शेप डोमिनेंट हो गई और येलो कलर डोमिनेंट हो गया। क्यों? क्योंकि जब दोनों की ट्रू ब्रीडिंग की वैरायटीज ले ली तो एक कैपिटल आर आएगा जब गैमेट्स बनेंगे, और इसी तरीके से इधर एक स्मॉल आर आएगा F1 के अंदर। इसी तरह एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई आएगा। तो कैपिटल आर सिंगल था लेकिन फिर भी F1 इंडिविजुअल के अंदर राउंड आया, और कैपिटल वाई भी सिंगल था लेकिन F1 इंडिविजुअल के अंदर येलो आया। मींस राउंड शेप और येलो कलर जो है वो डोमिनेंट है, और अदर जो दूसरा है यानी रिंकल शेप और ग्रीन कलर ये रिसेसिव हैं, क्योंकि F1 इंडिविजुअल के अंदर इनके एलील मौजूद थे दोनों के, लेकिन उन्होंने अपने आप को शो नहीं किया। और मैंने डोमिनेंट की और रिसेसिव की आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें उसकी डेफिनेशन भी बताई थी। वो क्या डेफिनेशन थी कि ऐसे एलील जो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर अपने आप को शो करते हैं उनको हम डोमिनेंट कहते हैं, और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को शो नहीं कर सकते वो रिसेसिव होते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि F1 में राउंड और येलो जो है ये डोमिनेंट हो गया। अब F2 जनरेशन के अंदर जो हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो मॉडल है, यानी हम 4 टाइप ऑफ गैमेट को आगे फॉलो करते हैं और हम रिफ्यूज़ करते हैं कि ये लिंकेज इनके अंदर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लिंकेज को सिर्फ देखें तो सिर्फ 2 टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे। ये नेक्स्ट पिक्चर आपको इसको क्लियर करेगी। ये देखें, पहले हाइपोथेसिस के अंदर कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई which is a parental generation for round shape and yellow color seed, and the contrasting character of this is the
small r small I which is wrinkled shape, and small y which is green in color. And these two breeding variety of both plants are crossed, the capital R and the small y are the gametes of round and yellow, because only one allele came in gametes, and also one allele from wrinkled and one allele from green come in gametes when the gametes are produced from these parental generation. And when they combine, the zygote form and F1 individual are all round and yellow, and the genotype of this is capital R small r, capital Y and small y. And according to the linked hypothesis, if the two alleles are linked, then only two possible gametes are produced from F1 individual. When F1 individual make their gametes, the only combination is of टू. अगर हम ये अज्यूम करें कि ये लिंक्ड है, तो क्या हो सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ रहेगा. लेकिन हम इसको रिफ्यूज करते हैं और हम जो दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ये एक दूसरे से अलहदा भी कंबाइन कर सकते हैं. तो जब F1 इंडिविजुअल के गैमेट्स बनेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी कंबाइन कर सकता है और कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी कंबाइन कर सकता है. तो इसीलिए आपने देखा है गैमेट्स के अंदर कि कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और जो अगला कॉम्बिनेशन है कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी कंबाइन हो सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ तो कंबाइन कर ही सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से चार पॉसिबल गैमीट्स बनेंगे अगर ये जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे. अब ट्रू ब्रीडिंग, ये उसकी नेक्स्ट जो आपको मैंने पहले ऑलरेडी मैं एलेबोरेट कर चुका हूँ कि ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो सीड को ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड येलो ग्रीन सीड के साथ जब क्रॉस पॉलिनेशन कराए तो F1 जनरेशन के अंदर तमाम राउंड और येलो सीडेड प्लांट्स प्रोड्यूस हुए. एंड व्हेन दीज F1 individuals are self crossed, then what will be the results, as each F1 individual produce 4 type of gametes. So in this is the Punnett scale. This is a Punnett scale in which we cross one gamete from other gametes. यानी एक जो gametes हमें प्रोड्यूस हुए एक प्लांट से, उसको हम कॉलम में रखते हैं, दूसरे को हम रो के अंदर रखते हैं और इसको फिर हम आपस में क्रॉस कराते हैं. ठीक है, तो 4 कम्बिनेशन एक प्लांट की है और जो गैमेट्स की कम्बिनेशन हो सकती है पॉसिबल, और इसी तरीके से 4 जो कम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स हैं वो दूसरा प्लांट भी प्रोड्यूस करेगा, वो भी सेम है क्योंकि दोनों की जीनोटाइप सेम है इंडिविजुअल की, और इन्हीं को हम आपस में सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं. तो अब हमारे पास इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए. व्हाट विल बी द रिजल्ट्स ऑफ दिस, कि जो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, क्योंकि एक साइड पे भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है और कॉलम में भी, और उसके रो में भी नंबर 1 पे भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है. तो ये जब पॉसिबल गैमेट, अगर ये गैमेट इसके साथ मिलेगा तो जो इसका रिजल्ट है वो क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल और कैपिटल वाई इज राउंड एंड येलो, विच इज द पेरेंटल कॉम्बिनेशन. ये बेसिकली जीनोटाइप के अंदर तो कॉम्बिनेशन नहीं है, ये पी प्लांट, ये जो इनके 4 फादर्स है, यानी इसके जो इनके
जिनसे ये प्रोड्यूस हुए हैं, इनके जो पेरेंट ट्रू ब्रीडिंग थी उनकी कम्बिनेशन थी जो इसके अंदर आ गई है। और सेकेंडली जो है वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब डेफिनेटली यहाँ कैपिटल आर इट शोज फॉर राउंड शेप, तो राउंड शेप आएगी, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई क्योंकि जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन, तो यहाँ ग्रीन का अलील मौजूद है, लेकिन जो शो होगा कलर वो हमें कौन सा होगा, येलो होगा। तो इसलिए द सेकंड इंडिविजुअल इज आल्सो round and yellow, the third one is again round and yellow, the fourth one is again round and yellow, the fifth one again is round and yellow. But in sixth individual there is a difference, because capital R is capital R for round shape, and the small y and small y are for green color. So when this combined with capital R, capital it is round and green, and you will astonish to see that this is not a parental combination. ये parental combination है ही नहीं, ना इनके forefathers का था ना इनका है, ये न्यू कम्बिनेशन है। और ये न्यू कम्बिनेशन का आना इस बात की साबित करता है कि जब इनके गैमेट्स बने हैं तो वो एक दूसरे से अलहदा हुए हैं और उन्होंने आज़ादाना कम्बिनेशन बनाए हैं, और आज़ादाना कम्बिनेशन के नतीजे में ये नया रिज़ल्ट मिला है। अगर वो एक दूसरे से अलहदा ना होते और स्टिक रहते तो कभी भी ये जो नया करेक्टर है ये सामने ना आता। इट कैनॉट बी पॉसिबल, बिकॉज ना ही राउंड मतलब राउंड और जो ग्रीन कलर है ये इकट्ठा कहीं भी पेरेंटल जनरेशन के अंदर मौजूद नहीं है। द सेवंथ इंडिविजुअल आल्सो राउंड एंड येलो, अगेन round and green, which is not a parental combination. Then again round and yellow. The 10th is also round and yellow. The 11th is again a different combination of parental generation. It is wrinkled and yellow. You cannot see the wrinkled shape with a yellow color in any parental combination. येलो कभी भी रिंकल के साथ पेरेंटल जनरेशन के अंदर नहीं थी, लेकिन यहाँ येलो रिंकल के साथ आया हुआ है। तो इसका आना इस बात को साबित करता है कि ये जब गैमेट्स बने हैं F1 के तो दोनों अलील एक दूसरे से अलहदा हुए हैं और अलहदा अलहदा गैमेट्स के अंदर वो कम्बिनेशन बना है जो पॉसिबल कम्बिनेशन हमने आपको बताया। इसलिए ये कैरेक्टर मार्ज वजूद में आया, अदरवाइज ये कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। देन अगेन wrinkle and yellow, again round and yellow, again different combination, round and green, and wrinkled and yellow, and wrinkled and green, which is a parental combination. So आपने देखा कि जो 16 पॉसिबल इंडिविजुअल बने, क्योंकि एक इंडिविजुअल से 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बन रहे हैं, and other one is also producing 4 different types of gametes, and the resulting individual are 16, and out of 16 9 are the parental combination, which is round and yellow, and one is again the parental combination, which is wrinkled and green. But the 3 round and green and 3
wrinkled and yellow. These are the new combination. And ये combination कैसे आए? So how we interpret the data? In F2 in generation, there were seed of round and green and wrinkled and yellow. This is basically a new combination. So the two categories of F2 seeds are called non-parental because these combination of traits were not found in the true breeding plants of the parental generation. And I have told you before, the occurrence of non-parental parental variants contradicts the linkage model. ये नॉन पेरेंटल जनरेशन का आ जाना इस लिंकेज मॉडल को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। वो क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि अगर राउंड हमेशा येलो के साथ लिंक रहेगा तो कभी भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि राउंड और ग्रीन का सीड पैदा हो जाए। राउंड और येलो जब एक दूसरे से जुदा होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अपने आप को डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ मिलाएंगे, तब ये पॉसिबल है कि ये नॉन पेरेंटल जो टाइप्स हैं ये हमें मिल सकते हैं। क्योंकि लिंकेज मॉडल ये कहता है कि राउंड एंड येलो एलील शुड बी लिंक टुगेदर एंड सो द wrinkled and green alleles should be linked together. So when the F1 plants could produce gametes, there are only two different types of gametes. There cannot be four different types of gametes. But if they are not linked, there is a possibility of four different types of combination which I have elaborated before. So the non-parental seeds could not produce. However, Mendel did not obtain this result. Instead, he observed a phenotypic ratio of 9:3:3:1 in the F2 generation. In the previous, you will see that if the capital R, capital R, capital Y, capital R, it is round and yellow, and it's heterozygous round and yellow, or small r which is wrinkled and green. If these combinations are produced, it is our ratio of 1:1. But Mendel cannot obtain this ratio, but he observed a different phenotypic ratio, which is 9:3:3:1 in F2 generation. How? So Mendel results from many two-factor experiments rejected the hypothesis of linked assortment and instead supported the hypothesis that different characters assort themselves independently. So using the modern notion of genes, Mendel's law of independent assortment states when two different genes randomly assort their alleles during the formation of haploid cells. Means when two different traits are held together in one individual, they produce they the alleles assort independently when gametes are produced from them. Means जब दो कैरेक्टर
किसी भी दो करेक्टर्स किसी एक इंडिविजुअल के अंदर आते हैं, यानी उसके दो डिफरेंट अलील्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर आए, तो अब दोनों अलील इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, इसलिए जो न्यू कॉम्बिनेशन है वो हमें मिलेंगे। अदरवाइज मेंडल के एक्सपेरिमेंट के अंदर न्यू कॉम्बिनेशन ना मिलते। ठीक है जी। 16 in F2 generation, the possible 16 offspring, some of the offspring are genetically identical to the parents, means out of 16 possible combination, 9 are round and yellow, 3 round and green, 3 wrinkled yellow, and 1 wrinkled green. This 9331 ratio is the expected outcome when a dihybrid is allowed to self-fertilize, and Mendel was clear enough to realize that the data for this dihybrid experiments were close to a 9331 ratio. In his actual experiment, when he obtained statistical record, exact record, mathematical record of his produced seeds, he obtained that the seed produced from F2 generation was 315 out of, यानी the जितने भी उसने सीड प्रोड्यूस किए सेल्फ आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1 जनरेशन की, तो उसमें 315 were round and yellow seeds, 108 was round and green seeds, 101 was wrinkled and yellow seeds, and 32 were wrinkled and green seeds. And if we divide each of these numbers by 32, the number of plants with wrinkled green seeds, the phenotype ratio of F2 generation is 9.8, 3.2, 3.4, and 1.0. And when we minimize the experimental error, it is almost the predicted ratio, it is almost near to the predicted ratio of 9331 of F2 generation. So the law of independent solvent held true for two factors involving the characters that Mendel studied in pea plants, and these results can be achieved, या ही उसने ये सिर्फ इन दो करेक्टर्स के साथ नहीं ये रिजल्ट अखज़ किए, उसने डिफरेंट और कम्बिनेशंस को भी ट्राई किया और फिर भी उसको ये सेम रिजल्ट्स मिले। ठीक है जी। ये चेकर बोर्ड है, मैंने आपको बताया F1 इंडिविजुअल, 4 पॉसिबल मेल गैमेट्स एंड 4 पॉसिबल female gametes. When we combine with the male and female gametes, 16 different combination of individuals are produced, and out of 16, 9 are for round and yellow seeds, 3 were round and green seeds, 3 were wrinkled and yellow seeds, and 1 were wrinkled and green seed. So as I said earlier, that not of round shape and yellow color, he crossed different characters in different individuals and also found the same results which he found from round and yellow. I'll give you the example, another example, which he crossed between tall plant and yellow seeded plant, tall in color and
yellow in seed, tall in height, and yellow in seed color. So these are a different character from previous one which we have studied before. We get two breeding variety of tall and yellow seed with small and green seed. These are the parental combination. And when we cross in F1 individual, R were tall and yellow, means tall height and yellow color are dominant over dwarf height and green color. And it is also studied in law of segregation that tall are dominant and dwarf is recessive. And in previous Hello study that yellow color is dominant and green is recessive. So the F1 individual when self-crossed, the results, the 60 individual in the Punnett scale, he found 9 tall plants with yellow seeds, 3 tall plants with green seeds, 3 dwarf plants with yellow seeds, and 1 dwarf plant with green seeds. So the two different combination are obtained from when F1 plants are self crossed. What were the two new results? ये दो नए कैरेक्टर्स क्या थे? एक टाल प्लांट्स का ग्रीन सीड्स के साथ आना, ये आल्सो अ न्यू कम्बिनेशन, और जो दूसरा कम्बिनेशन था वो क्या, डुवार्फ का येलो सीड के साथ आना, ये भी एक नया कम्बिनेशन है। और ये दो नए कम्बिनेशन सिर्फ उस वक्त पॉसिबल हो सकते हैं कि जब F1 के जो इंडिविजुअल हैं उनके जो जब गैमेट्स बने वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को असॉर्ट करें। तो इस ये वाला जो सेकंड एग्जांपल है, इससे भी ये बात साबित होती है कि जब दो डिफरेंट कैरेक्टर्स एक इंडिविजुअल के अंदर आए, जो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस आर्टमेंट है आगे, लेकिन जब इनके गैमेट्स बनने लगे तो दोनों अलील्स ने एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर अपने आप को एक्सप्रेस किया इन गैमेट्स, और ये जब उन्होंने एक्सप्रेस किया तो उनके जो कम्बिनेशन आए वो पेरेंटल जनरेशन से डिफरेंट थे। मींस वो पेरेंटल जो जनरेशन के जो कैरेक्टर्स थे, मींस टाल और येलो और डवार्फ और ग्रीन, उनसे न्यू कम्बिनेशन आया, और वो क्या आया कि टाल जो है वो ग्रीन के साथ भी आ सकता है और डवार्फ जो है वो येलो के साथ भी आ सकता है। इट इज़ अ न्यू combination. So this law of independent assortment is proved to be true कि जब कोई linkages phenomena नहीं है, अगर linkages phenomena है तो फिर ये रिजल्ट हमें ये वाले नहीं मिलेंगे। जो 9:3:1 रेशो है ये हमें नहीं मिलेगी, ये डिफरेंट रेशो में मिलेगी अगर लिंक्ड जीन होंगे। और अगर लिंकेज मौजूद नहीं है तो फिर और अलील्स जो होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली मूव कर आ सकते हैं जब गैमेट्स बन रहे होते हैं। तो हमेशा हमें अगर लिंकेजेस नहीं है तो हमेशा हमें 9:3:1 रेशो मिलेगी। और ये वाला जो लिंकेजेस का अलहदा से हमारा एक टॉपिक है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम ये डिफरेंट रिजल्ट जो आएंगे वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे।
तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। होप कि आपको इसको समझ आ गई होगी। अगर कोई समझ ना आएगी डेफिनेटली तो आप लेक्चर के बाद अपने कंसर्न टीचर या जो मेरे से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर